मैं डॉक्टर अनिल जे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से, जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सरकार के अपकृत्य और संविदा के संबंध में जो बात कर रहे थे। तो अब तक हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें कि स्टेट गवर्नमेंट की भी लाइबिलिटी फिक्स की गई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में हो, चाहे वो उनकी टोर्ट के संबंध में हो, तो वहाँ लाइबिलिटी फिक्स की गई है। तो अब समय के साथ में ये बदलाव आ गया है कि जो सॉवरेनिटी की बात कही गई थी कि संप्रभु है, स्टेट अपने आप में संप्रभु है और उसके कृत्यों के लिए वो जिम्मेदारी राज्य की नहीं होगी, वो बातें आज के परिप्रेक्ष्य में सब बदल चुकी है। और अब जैसे एक प्राइवेट व्यक्ति जिम्मेदार होता है, वैसे ही सरकारें भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, चाहे वो अपकृत्य के बारे में हो, चाहे वो संविदा के मामले में। आज अपन थोड़ा इसमें देखेंगे कि जो सूचना के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो 2005 का अधिनियम था, तो इसमें यह है कि भाई सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया गया था, लेकिन इसका विज्ञप्तिकरण न किए होने के कारण लागू होने से रह गया था। कुछ समय पश्चात जब भारतीय संसद ने उसे पुनः इस दिशा में प्रयास किया और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जो मई 2005 में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य लोक अधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को तय करना है। लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच के सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन प्रदान स्थापित करना था, जिससे कि कार्यकरण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तथा सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उदासीनता या उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस संबंध में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन किया है। तो और इसमें ये भी है कि जो अपील की बात है, वह किसी भी प्राधिकारी से सार्वजनिक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक में आता है तथा अपील की जा सकती है। तो सामान्यतः 30 दिन की अवधि के अंतर्गत निर्धारित की गई है, और सीमा व्यतीत की हो जाने पर भी यह निर्णय प्राप्त की जा सकती है। दूसरी अपील के बारे में जो कि मतलब सूचना आयोग के बारे में है कि चाहे केंद्र सूचना आयोग हो, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो, अथवा जैसा भी कोई मामला है, तो निर्णय दिए जाने के 90 दिन के अंदर यहाँ अपील की जा सकती है, दूसरी अपील की जा सकती है। तीसरी अपील किसी भी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध 30 दिन के अंदर दायर की जानी चाहिए, जो कि प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी, और प्रथम अपील के 90 दिन के अंतर्गत आती है। तो ऐसी किसी भी अपील को उपयुक्त सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको कि सेकंड अपील अधिकारी भी समझा जाएगा। सूचना प्रदान करने के किसी निषेध के संबंधित सार्वजनिक सूचना अधिकारी को दर्शाए गए किसी झूठ के बारे में पहली अपील को उसकी प्राप्ति के 30 दिन के अंदर निपटाया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो 15 दिन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें जो सरकार ने जो कुछ कह दिया है, और उसके बारे में एक अमरचंद वर्षित राजस्थान राज्य का मामला था, जिसमें कलेक्टर ने प्रार्थी को यह आश्वासन दिया था कि उसकी ज़मीन और उसके जीवन काल में उसकी ज़मीन को राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम 1952 के अधीन मतलब एक्वायर नहीं की जाएगी,
किंतु बाद में जाके जब सरकार को आवश्यकता हुई तो सरकार के द्वारा उसकी भूमि को एक्वायर या अर्जन कर लिया गया। तो उसके द्वारा ये कहना था कि कलेक्टर महोदय ने मुझे यह आश्वासन दे रखा था कि मेरी भूमि का मेरे जीवन काल में किसी प्रकार का एक्वायर या अर्जन नहीं किया जाएगा। तो ये और कलेक्टर साहब के बारे में ये उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब जब ये कह दिया है तो इसका मतलब है एस्टोपल का नियम लागू होना चाहिए। तो लेकिन इसमें न्यायालय द्वारा भी ये कहा गया कि ऐसी संविदा जो क्योंकि ये सिर्फ आश्वासन दिया गया था, अतः इसमें सरकार के द्वारा बाध्यता नहीं होगी और इसमें किसी प्रकार का एस्टोपल या विवर्धन का नियम लागू नहीं होगा कि वह जो कि सरकार अपने इस कहने पे या कलेक्टर महोदय कहने पे जो विबंधन की बात है या एस्टोपल की बात है वो यहाँ लागू नहीं होगी, ऐसा अभी निर्धारित किया गया था। और एक अन्य मामले में जो कि इंस्प्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था, इसमें ये आया कि जिसमें विबंधन के संबंध में पुनः लागू किया गया और उसमें ये कहा कि यात्री को भारत का 2 भूमिखंड पट्टा पर दिया गया जिसके ऊपर समाचार पत्र छापने थे, मतलब प्रेस के लिए भूमि का आवंटन किया गया और जिस पे कि वहाँ छापाखाना स्थापित किया जाएगा। भवन निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 1978 में भवन तथा निर्माण मंत्रालय ने पट्टाकर्ता भारत सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से नए भवन के निर्माण के लिए मतलब लाइसेंस या अनुज्ञप्ति भी प्रदान कर दी गई। जब भवन का जो निर्माण जो कार्य शुरू हो गया और करीब आधा निर्माण हो गया तो ये मतलब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोनल इंजीनियर द्वारा यात्री को यह नोटिस दिया गया कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की धारा 343 और धारा 344 के दिन उसके भवन को गिराए जाने के आदेश क्यों न पारित कर दिया जाए। और उसी संदर्भ में फिर दोबारा भी दूसरा नोटिस भी भूमि विकास कार्यालय से इंजीनियर द्वारा जारी की गई, जिसे पट्टा भी दी गई भूमि पर पुनर्प्रवेश से यात्री को मना कर दिया गया। तो ये नोटिस जो 2 नोटिस मिली उसको नोटिसों की वैधता को चुनौती दी गई और यात्री ने याचिका दायर कर दी। नोटिस को चुनौती कई आधारों पर दी गई, जिनमें कि एक मुख्य आधार ये था कि पट्टाकर्ता भारत सरकार ने जब एक बार भवन निर्माण की अनुज्ञता प्रदान कर दी गई और उसी आधार पर यात्री ने भवन निर्माण करवाना प्रारंभ भी कर दिया तो भारत सरकार तथा अन्य अधिकरण भवन निर्माण में बाधा पहुंचाने अथवा रोकने की जो एस्टोपल हो गया है। तो न्यायाधीश सेन ने ये कहा कि इस वर्तमान मामले में जो कि सरकार के विरुद्ध विबंधन का सिद्धांत लागू होगा, मतलब ऐसी कोई स्थिति है तो इसमें एस्टोपल का नियम स्टेट को मतलब सरकार के या भारत सरकार के विरुद्ध लागू होगा। तो ये सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई हमने पहले ये कहा था और अब इसमें परिस्थितियाँ बदल गई। तो लेकिन यहाँ न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि सरकार भी अपने जो एस्टोपल या उनके द्वारा जो कहा गया है या विबंधन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और उसके लिए मतलब उसकी जिम्मेदारी रहेगी और वो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे ऊपर ये एस्टोपल के नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये कुछ मामले थे जिनमें हमने ये देखा कि एस्टोपल के नियम की बात देखी और सूचना के अधिकार के बारे में 2005 के अधिकार के बारे में भी हमने देखा और कितनी अवधि में अपील की जा सकती है और सेकंड अपील कब होगी और फर्स्ट अपील के बारे में भी प्रावधान है कि इनके बारे में बात की। और साथ में हमने ये भी देखा है कि एस्टोपल के नियम में यदि सरकार द्वारा बाध्यता कर दी गई है और अपने आप को बांध लिया गया है या ये कहें कि विबंधन का सिद्धांत भी सरकार की मतलब दिए गए आश्वासन या ये कहें कि किए गए कार्यों के लिए भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
तो अभी हमने जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सरकार के अपकृत्य और संविदा संबंधी दायित्वों तथा उसके विरुद्ध जो वाद हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही है।